हेलो। आज दीदी माँ का जन्मदिन है, उनको क्या हम शुभकामना देंगे। उनके शुभ से हमारा शुभ है, तो हम सभी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम लोग बस उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं और उनसे ये याचना कर सकते हैं कि अपने गुरु का काम हम लोग साहिल 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 ताकि दुनिया में जो साहब दीदी चाहते हैं, जो उनका संकल्प है, उसको हम लोग पूरा कर सके। साहब का संकल्प है कि जगह जगह को बताना है कि शिव गुरु है, हमारे गुरु है, दूसरों के भी हो सकते हैं। तो दीदी माँ से सभी आशीर्वाद की याचना करें। इस शुभ घड़ी पर, उनके इस जन्मोत्सव पर हम लोग इसको आगे ले लेके चले। ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसी वो हमें चाहत दे, ऐसा प्रेम दे कि हम सभी ईश्वर आगे चले। साहब के शारीरिक उपस्थित होने की पहली संगोष्ठी ऐसी में जान पापा साहब शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, पर वो हैं हमारे आपके बीच हैं। कहीं गए नहीं है, वो खुशियां कहीं जाती है क्या, वो दिखती नहीं है, फिर भी हम आप प्रसन्न रहते हैं। अच्छा लगता है, मन ही मन सोच करके खुश हो जाते हैं। वो कभी दिखता है क्या, खुशी झलकती है। तो साहब और दीदी हमारे आपके जीवन की वही खुशी है जो हमारे आपके चेहरे से झलकते हैं, हमारे आपके जीवन से झलकते हैं, हमारी आपकी सोच से झलकते हैं। हम बस उनकी सोच को अपना बना लेना है। उनकी सोच है कि लोगों को हम बताएं शिव मेरे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, तो लोगों को प्रेरित करें। मुझे लगता है कि हॉल में हम लोग कितने लोग बैठे हैं, सारे कबों में कहीं न कहीं हमारा आपका मन उस ओर चला होगा, तभी हम आप यहाँ बैठे हैं। 10 बजे से बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं, सब इसी चाहत के साथ बैठे हैं। साहब और दीदी माँ का संकल्प है, ये इसको लेकर चलना है, इस दिशा में चलना है। साहब ने जो कहा है वो हमारे आपके जीवन में बना रहे, हमारी आपकी सोच में बना रहे। और साहब ने जो कहा है, मुझे नहीं लगता है कि बताने की आवश्यकता है हम लोगों को। हम लोग इसको सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। हमारी पीढ़ियों ने भी सुना है कि भगवान शिव को जगत गुरु कहा गया है, पर किसी ने बताया नहीं तो उस जगत गुरु को कैसे अपना गुरु बनाएंगे। किसी ने कहा नहीं कि भैया इस रास्ते पर चलो, उनको शिव गुरु मिल जाएंगे। किताबें कहती हैं, हमारे धर्मशास्त्र आध्यात्मिक पुस्तकें कहती हैं कि शिव जगत गुरु है। गुरुओं के गुरु है, बुरापति है, विश्व गुरु कहा गया है उनको, पर उस विश्व गुरु का चेला कोई नहीं बना। शास्त्र कहते हैं, शिव पुराण कहता है कि 122 या 123 की सूची है, माना जाता है कि वो शिव के शिष्य हैं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि वो शिव के शिष्य हैं, पर किसी ने बताया नहीं कि भाई इन रास्तों पर चल के आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, शिव के स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप अपना नाम लिखा सकते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ साहब भद्रा जी ने किया। उनकी इच्छा रही कि लोगों को बताया, उनकी चाहत थी कि लोगों को बताया इतना अच्छा गुरु है, उसका चेला ही नहीं है। उससे हम आप सभी कुछ मानते हैं। साल चल रहा है, हम आप एक लोटा जल लेके दूध और बेलपत्र लेके पता नहीं क्या क्या लेके शिवलिंग पर डालते रहते हैं, उससे मांगते रहते हैं कि संतान मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, घर मांगते हैं, द्वार मांगते हैं, चीजें मांगते हैं, सामान मांगते हैं, उससे ज्ञान नहीं मांगते हैं। वो सब कुछ देता है। साहब ने कहा कि अरे वो इतना अच्छा गुरु है, वो सब कुछ देता है, और उससे सबसे जरूरी चीज जो इस जीवन के लिए है, इस सृष्टि के लिए है, ज्ञान, हम आप वही नहीं मांगते हैं। साहब को लगा कि इससे अच्छी चीज से ये मानवता वंचित रह जाएगी। उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया, शिव गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, लोगों को समझाइए। साहब एक से शुरू हुए, आज हम आप संख्या पर कहती है कि 5-7 करोड़ है। हम आप दिखे न दिखे, तो लोग कहते हैं कि हम आप 5-7 करोड़ के बीच हैं, संख्या है हमारी इतनी, तो संख्या नहीं गिनते हैं साहब। साहब हमारा आपका मन गिनते हैं, संख्या की गिनती तो हमारी आपकी खत्म हो जाती है, मन की गिनती खत्म नहीं होती है। साहब जब चाह रहे हैं वो करिए, दीदी माँ जब चाह रही है वो करिए। उन्होंने कहा कि मेरे
या मेरा हो या आपका हो, एक शिव तो बनाइए, आपका जीवन शुभ हो जाएगा, आपका जन्मदिन उससे अच्छा कभी नहीं बीतेगा। साहब ने ऐसा कहा है, तो उनकी इस बात को हम लोग आत्मसात करेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे इस काम को आगे ले जाए, किस तरीके से इस काम को करें। देखिए मतलब जिज्ञासाओं का पहाड़ तो चर्चा तो चल रही है, सारे लोगों ने आज आपसे बात करी है, हम लोग जिज्ञासाएं उठा लेते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि जिज्ञासाएं पता नहीं आपने कितनी भेज दी है, उन्होंने ने सॉल्व की है। अब आप हमारी बात ये देखते हैं कितना ले सकते हैं। जिज्ञासा है, शिव गुरु से रिश्ता संबंध कैसे बनेगा? शिव गुरु से रिश्ता कैसे बनेगा? आपका किसी अपने से रिश्ता कैसे बनता है जरा बताइए। रिश्ता मन बनाता है, रिश्ता ना सम्मान बनाता है, रिश्ता ना पैसा बनाता है, रिश्ता ना शरीर बनाता है। अगर शरीर रिश्ता बनाता, इस दुनिया में तलाक शब्द उठ गया रहता, कानून की किताबों से तलाक शब्द हट गया रहता। रिश्ता मन बनाता है, एक साथ रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, भाई भाई में होते हैं, माँ बच्चे में हो रहे हैं, बाप बेटे में हो रहा है, भाई बहन में हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो रिश्ता मन में बनता है। जब मन में रिश्ता बनाइएगा तो झगड़े नहीं होंगे, मन में प्रेम उपजता है, रिश्ता उपजता है, भाव उपजता है, वहाँ कोई बदलाव, कोई झगड़ा नहीं होता, वहाँ कोई मनमुटाव नहीं होता। तो सारा खेल मन का है, मन ही वो मशीन है जो सारा काम करती है, मन से ही सब कुछ है। एक बचपन में लोग छोटे थे तो माँ हमेशा कहती थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सोच लीजिए आप उस विशाल गंगा जो 2500 किलोमीटर लंबी है, आप उसको सोच लेते हैं कि कटौत में है, एक बर्तन में है, और उसको हम आप गंगा समझ लेते हैं। तो सारा खेला मन का है, मन से ही सारे संबंध बनते हैं, मन से ही रिश्ते बनते हैं। मन से उसको अपना समझिए कि यार तुम मेरे हो, चीजों को समझते हैं, माल को समझते हैं, चप्पल को समझते हैं, हर चीज को समझते हैं, बस उसको नहीं समझते जो हमको और आपको सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, शरीर दिया है, ये सांसें उसी की दी हुई है जिसको सारा ठिकाना है हमारा आपका। एक बार जो निकल के आ जा रही है ना, बाहर रह गई तो लोग घर से बाहर कर देता है। इन सांसों का किस्सा यही है, तो जो निकल रही है और जो बाहर जा रही है, जो अंदर आ रही है, एक बार अंदर नहीं गई तो सारे लोग घर से हमको और आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि मर गया है, घर से बाहर रखो। सारा खेला इन्हीं चीजों का है। तो मन संबंध बनाता है, और आपके साथ साहब दीदी उपलब्ध है आपके संबंध को जोड़ने के लिए। साहब दीदी हमारे और महादेव के बीच में फेविकॉल की तरह है, उनका इस्तेमाल कीजिए, गठजोड़ कीजिए कि टूटे नहीं। साहब का जीवन सामाजिक सलाहकारों के चरम बिंदु की तरह है, ऐसे देखिए संगोष्ठी का विषय भी है सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द और समरसता। किसी भी युग में सामाजिक सौहार्द और समरसता कहीं न कहीं दुर्लभ हो जाती है, जिसकी देखरेख उस समाज के लोग करते हैं। जिस दौर में भी ऐसा होता है, आज के दौर में इस समाज को का उद्धारक बन करके साहब और दीदी आए हैं, जो बड़े प्रेम से हम लोग और आपको शिव की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ हम 5000 लोग बैठे हैं, कम से कम 500 जातियों के होंगे, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई किसी जाति का होगा। बड़े प्रेम से बैठ रहे हैं, बड़े प्रेम से पानी पी रहे हैं, बड़े प्रेम से एक दूसरे की बात कर रहे हैं। ये भाई लोग चप्पल गिर गिरो, भाई लोग पैसा गिर गिरो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सारे लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। तो यही तो सामाजिक समरसता है, सामाजिक सौहार्द है। और साहब का जीवन तो सबसे बड़ा उदाहरण है, दीदी माँ का जीवन सबसे बड़ा उदाहरण है। राजा की बेटी नहीं दी थी और वो नंगे पैर पुराने लोग बैठे हैं आप लोगों के बीच में मंच पर, उनसे पूछिए, उनसे समझिए कि नंगे पैर वो कैसे चलती थी, और उनका पैर वाला कोमल था कि जब वो नंगे पैर चलती थी तो पूरा नीला हो जाता था। साहब इतने बड़े अफसर के बच्चे खुद रहे, खुद ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर के रिटायर किए, और उनका जीवन हमारे आपसे भी सामान्य है। हम आप तो सोचते हैं कि ₹2 का एक चावल जाना है, साहब ने तो कभी सोचा ही नहीं। साहब का एक ही कहना है, यह हमको महादेव को कौन देखेगा, हमको कौन देखेगा।
तो साहब के महादेव को लेकर के चलिए। साहब का सामाजिक जीवन, साहब का मानसिक जीवन, साहब का आध्यात्मिक जीवन आपके